तुम आज कॉलेज नहीं गए? अब मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी? पापा फज्र के वक्त बुआ के घर गए थे और वली भी गया। दोनों लड़कियों को घर से बाहर न निकलने का आदेश दिया गया। माँ ने कुछ नहीं कहा? उन्होंने कहा, मैं अभी उनसे बात कर रही थी। मैंने उनसे कहा कि अगर मैं कॉलेज नहीं गई मेरी पढ़ाई का नुकसान होगा। उन्होंने कहा उन्हें भी नुकसान होता है जो घर पर दुपट्टे पहनती हैं। इसका क्या मतलब है? माँ और पिताजी का युद्ध, आपकी और पिताजी की लड़ाई। वो चाची के घर क्यों गया? अपनी शादी की बारात की व्यवस्था करने के लिए। मैंने सुना है कि इमरान कल रात दुबई से पहुंचे हैं। पिताजी शायद 7 बजे वहां पहुंच गए होंगे और अभी 10 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। इसका मतलब है आपकी शादी की बारात का आगमन और प्रस्थान तय हो चुका था और अब उन्हें यह निर्णय लेना होगा कि मयून या मेहंदी लगाना चाहिए या नहीं। ओह अद्भुत! तुम्हें अल्हम्दुलिल्लाह कहने का अभ्यास करना चाहिए। इमरान मुगीस शाम तक शादी के कार्ड बांटेंगे और जब पिताजी आएंगे तो तुम्हें बधाई दी जाएगी। तुम बस देखो मैं क्या करूंगी। उदाहरण के लिए तुम क्या करोगी? पूरा मोहल्ला मेरी आवाज सुनेगा। मैं रोऊंगी और आसमान सिर पर उठा लूंगी। लड़कियां ये काम न जाने कब से करती आ रही हैं। मुझे बताओ तुम नया क्या करोगी? यहाँ क्या? ओह, तुम रोओगे, तुम चिल्लाओगे। पिताजी को ये बात पता है। मुझे बताओ कि पिताजी को क्या नहीं पता? वो क्या है? तुमने कितने विश्वास से कहा था कि मैं शादी करूंगी, मेरी पसंद का लड़का। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मुझे इमरान मुगीस पसंद नहीं है। इतना ही? हाँ यही बात है। माँ ने कहा कि मैं बाकी चीजों का ध्यान रखूंगी। माँ कुछ नहीं करेगी। वो सोचती है कि आप अपने निर्णय पर अड़े रहेंगे। इमरान मुगीस से शादी नहीं कर रहे हैं। अगर आप सफल हो गई तो आप अली हमजा की पत्नी बन जाएंगी। भगवान न करे। अल्लाह तुम पर दया करेगा जब तुम अपने ऊपर दया करोगे। तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरा मतलब है मैं और क्या कर सकती हूँ? हाँ, अगर आप कहें तो मैं जहर खाने की धमकी दे सकती हूँ। सिर्फ एक धमकी? तो क्या मुझे जहर खाकर मरना चाहिए? और फिर आप कहेंगे कि लड़कियों को इतने लंबे समय से ऐसा करते हुए। बैठो और बारीकी से सोचो जुलेखा नूर मोहम्मद, आप किस तरह का काम कर सकते हैं और दिखा सकते हैं ताकि लड़कियां अपने सपनों को बचाने का रास्ता खोज सके। यह आपके लिए एक कठिन परीक्षा है और इस परीक्षा का शुल्क जमा करने के लिए मैंने अपनी पढ़ाई का त्याग कर दिया। तो अब मुझे बताओ कि तुम इसके अलावा और क्या कर सकते हो? चिल्लाना और चीखना। मुझे नहीं पता। बहुत अच्छा। यदि नाविक स्वयं अपनी नाव डुबो देगा तो कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता। मुझे लगा कि आप में पाकिस्तानी राजनेता वाली आत्मा है और जो उत्साह से कह रहा है कि हम अमेरिका से लड़ेंगे और उनके हथियारों और परमाणु बमों से हम नदियों में डालेंगे तभी चैन लेंगे। आप कितने महान हैं। उसके बाद उनकी राजनेता पत्नियां आमतौर पर अमेरिकी अदालतों में फूलों के साथ देखा जाता है अपने पति की जमानत के लिए। फिर भी नीचे आओ, माँ नाश्ते पर तुम्हारा इंतजार कर रही है और नाश्ते में वे सभी चीजें हैं जो तुम्हें शक्ति दे। लेकिन माँ को यह नहीं पता, नाश्ते से आपको लड़ने की ताकत नहीं मिलेगी। विटामिन कमजोर योजनाओं पर प्रभावी नहीं है। चल दर। बैठ गई? हाँ। अच्छा। यदि आपने पहले सुना होता, अफिया नियंत्रण से बाहर नहीं होती। तुम रात को दिन कहते तो वो उसे दिन कहती, काले को सफेद कहते तो वो कहती सफेद। हाँ।
बुशरा भी उस समय अविवाहित थी। आप दोनों साथ में अच्छे रहे हैं। हाँ। फिर भी कुछ भी गलत नहीं हुआ है। वह 1 साल से तलाकशुदा है। अब भी उसके तुम्हारा नाम सुनकर गाल लाल हो जाते हैं। तहमीना, देखो तुम्हारी फूफी गाजर का हलवा नहीं लाई हैं। वो यहाँ है। नमस्ते। नमस्ते आपको भी। बैठ जाओ। उसने केक खुद बनाया है। असल में मैंने उसे कल रात बताया था कि नूर मोहम्मद आने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बुशरा। वास्तव में बहन, मैं तो कह रहा था कि यदि आप अनुमति दें, क्या मैं अब बुशरा से शादी कर सकता हूं? आपको पता होना चाहिए। अब आफिया के सामने पीछे मत हट जाना। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या मैं ऐसा हूं? अरे, पिछली बार तुम डर गए थे। वो कुछ और था। उस समय मेरी नई नई शादी हुई थी और तथ्य ये है कि मैं आफिया से प्यार करता था। मैं कैसे जान सकता था कि वो मुझसे कभी प्यार नहीं करेगी? ठीक है, इमरान मुगीस की शादी के बाद अगले दिन आप शादी भी कर सकते हैं। एक बात और है, कुछ वर्षों तक इस शादी को गुप्त रखें। नहीं, मतलब मैं उसके सभी अधिकार पूरे करूंगा। मैं उसे घर भी दिलवा दूंगा। उसे पैसे दे दो। मैं उसे हर तरह से खुश रखूंगा। बस इसे प्रदर्शित नहीं कर सकते। क्यों? तुम डर गए, है ना? डरने की कोई बात नहीं है। मैं डरा हुआ नहीं हूं, बस मुझे संकोच होता है। आप अपने बारे में सोचते हैं। वो घर जहां आपकी बेटी की शादी हो रही है, वहां दूल्हे की तरह आना थोड़ा अजीब लग रहा है। अच्छी बात है, मैं उससे पूछूंगी। ठीक है, तो फिर यह तय हुआ कि अगले रविवार मैं इमरान मुगीस की बारात लेकर आ जाऊं। हाँ, यकीनन। इमरान मुगीस कहाँ है? उसे यहीं बुलाओ। उसे जाना चाहिए। निमंत्रण कार्डों का मुद्रण। हाँ, वह वहाँ गया था। यहाँ, इसे लो और मुंह मीठा करो। तुम्हें सिखाओ, यह तुम्हारे लिए है। अरे, कम से कम अपना मुंह तो मीठा करो। आप पहले से ही जानते हैं कि भाई कब आएगा? उसकी बहन का स्कूल एक स्कूल जैसा है। वह घर पर यहाँ रहेगा, लेकिन आज जब वह आएगा तो साथ आएगा। युद्ध की घोषणा। यह उनकी पुरानी परंपरा है कि जब भी वह जाते हैं फज्र की नमाज पढ़ने के बाद अपनी बहन के घर, हमेशा सुहर पर आओ। तुम मेरा नाश्ता बनाओ मेरे बच्चे। खाने के बाद ताकत पाएं। आप आज के युद्ध के नेता हैं। मैं नेता नहीं हूँ। मैं पहली गोली के बाद शहीद हो जाऊंगी। क्या आपने हार मान ली है? हाँ। कोंगा, पुरुषों ने फिर से जीत हासिल की है। क्या आप इमरान मुगीस को पसंद करने लगे हैं? ओह प्लीज, कलसूम अख्तर। शहीदों को कोई ताना नहीं मारता। तुम बस लाहौर के लिए तैयार हो जाओ और उसके साथ मेरा भी टिकट खरीदो। एक रात में ही उसने हार मान ली, इसलिए यह शादी होने जा रही है। और भगवान न करे कि इमरान मुगी यहाँ आए, हमारे दरवाजे पर दूल्हा, और मेरी आंखों को यह देखना होगा। ठीक है मेरे बच्चे, अपनी माँ को अपने पैरों तले रौंद दो और दुश्मन की सेना में शामिल हो जाओ। आप अपने पिता से नहीं लड़ सकते, और भले ही मैं लड़ाई जीत जाऊं, मुझे क्या मिलेगा? तुम मुझे लूट का माल समझते हो। अगर उनके हिस्से में नहीं आई तो आपके हिस्से में आ जाऊंगी। क्या मुझे सच बताना चाहिए? मुझे इस जंग में दोनों की जीत मंजूर है। जाओ दरवाजा खोलो, नूर मोहम्मद होगा। हाँ। क्या यह जुलेखा का घर है? हाँ। तो एक तरफ हो जाओ, मैं उसकी दोस्त हूँ। जुलेखा, जुलेखा, जुलेखा। नहीं, हाजरा, उसकी छोटी बहन। हे हाजरा, क्या तुमने मुझे पहचाना? नहीं। मैं मदीहा हूँ।
मैं स्कूल में जुलेखा के साथ पढ़ती थी। आप उस समय कक्षा 1 में थे। तुम कैसे पहचानोगी? तुम तब बहुत छोटी थी। जुलेखा कहाँ है? ऊपर अपने कमरे में। तो मुझे उसके पास ले चलो, मैं उसे एक सरप्राइज दूंगी। आ जाओ। अस्सलाम अलैकुम। आप पर शांति बनी रहे, ईश्वर आपका भला करे। आप सुलेखा की दोस्त है तो कक्षा 2 के बाद उससे मिल रही हैं? हाँ आंटी, हमें इंडोनेशिया ले जाया गया। पिताजी को वहाँ तैनात कर दिया गया। हम पिछले महीने वापस आए। मैं तब से उसे ढूंढ रही थी। नमस्ते आपको। आपका नाम जाना पहचाना सा लग रहा है। ठीक है, वह ऊपर है, उससे मिलने जाओ। आना। सुनना, अगर नूर मोहम्मद एक खबर लेकर आए हैं, कोई प्रतिक्रिया मत दो। हम इसके जाने के बाद बात करेंगे। जुलेखा, मेरी जान कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ। आप इतना औपचारिक क्यों हो रही हो? तुमने मुझे पहचाना भी नहीं। मुझे माफ करें, लेकिन मैं मदीहा हूँ, मदीहा शाह। हाँ ये ठीक है, लेकिन मुझे साफ साफ बताओ कि तुम मुझे पूरी तरह से भूल गए हो। असल में हम पहले कहाँ मिले थे? स्कूल में। हम कक्षा 2 में एक साथ पढ़ते थे। कहाँ? मुझे तुम्हें कितनी बातें याद दिलानी हैं। कृपया बैठ जाओ। उसे देखो, वो मुझे कैसे देख रही है। याद करना, वो बचपन में ऐसी ही थी। क्या तुम मुझे चाय दोगी या पूरी पुष्टि के बाद छोड़ दें? अरे नहीं, मैं लेकर आती हूँ। कृपया मुझे माफ करें, खुदा की कसम मैंने पहचाना नहीं। हम किस स्कूल में साथ साथ पढ़े थे? असल में मैंने पहली से चौथी कक्षा तक 3 स्कूल बदले हैं, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। मैं झूठ बोल रही थी। हमने कभी साथ में पढ़ाई नहीं की। लगभग 1 महीने पहले ट्रेन में एक लड़का तुमसे मिला था और तब वो डाकिया बनकर आपके घर भी आया था। यूसुफ। हाँ, मैं उसके दोस्त की बहन हूँ और उसके लिए यहाँ आए। नमस्ते। तुम कहाँ हो बेवकूफ? मेरे पास अच्छी खबर है, चैनल ने सहमति दे दी है। उन्हें गाना बहुत पसंद आया और उन्होंने कहा कि गाना बनाओ। हम वीडियो को प्रायोजित करेंगे और आप जानते हैं, और वे 2 लाख अतिरिक्त देंगे। ठीक है। बस ठीक है। तुम खुशी से चिल्ला क्यों नहीं रहे हो? मैं घर पर हूँ इसीलिए। आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। आजकल आपके घर पर ऑटो है। टीवी चालू है। वास्तव में अपना टीवी म्यूट करें। तुम फोन बंद कर दो, मैं आ रहा हूँ। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं घर पर आ रहा हूँ, वहीं मिलो। इसमें कितना समय लगेगा? अधिकतम 1 घंटा। ठीक है, मैं खुद आऊँगा। समझ गया। ठीक है। आपका नंबर इस समय जवाब नहीं दे रहा है, कृपया बाद में प्रयास करें। कितना पैसा है चाचा? तुम एक लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा। बस मान लो कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है अब, पर कभी दोबारा मत आना। इसके बाद मुझसे मिलो और चले जाओ और वादा करो कि फिर आओगे, लेकिन कभी नहीं आते। इस घर में दोबारा पैर मत रखना, वरना तुम भी उसे बेवकूफ के साथ मारी जाओगी। शांत रहो जुलेखा। अगर मैं आसानी से डर सकती हूँ, मैं तुमसे मिलने कभी नहीं आती, और वो डरा हुआ भी नहीं है। वो तुमसे प्यार करता है। उसने ऐसा क्यों किया? जो प्यार करते हैं, ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। मैं उसका चेहरा तोड़ दूंगी। उसका चेहरा तोड़ने से कुछ नहीं होगा। उसका दिल तोड़ो। मैं उसके दिल का क्या करूं? मेरी तरफ से नरक में जाओ। वो आपसे मिलना चाहता है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं उससे क्यों मिलूंगी?
ऐसा कुछ पूछने का उसे क्या अधिकार है? मोहब्बत के बहुत हक हैं जुलेखा। आप दाईं ओर से इनकार कर सकते हैं, पर मांग करने से मना नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी चाय खत्म करो और तुम जाओ। सब ये सोचेंगे कि असल में तुम मेरी दोस्त हो। इस तरह आप अपनी प्रतिष्ठा बचा सकते हैं। मुझे इसकी परवाह नहीं है। तो फिर यहाँ से चली जाओ। वो अगले रविवार को कासिम पार्क में आने के लिए कह रहा था। चुप रहो, तुम नहीं आओगे। वो मुझे फिर से भेजेगा, तो मुझे आना होगा। मैं उसे मना नहीं कर सकती। तो ये बेहतर होगा कि तुम्हें आने का वादा करना चाहिए, या अभी मुझे अपमानित करो और मुझे यहाँ से बाहर भेज दो। तुम यहाँ से जाओ। मुझे आपका अपमान करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चाय ला रही हूँ। रुको, बैठ जाओ, बैठो। क्या तुमने उसे पहचाना? हाँ, वह कब जाएगी? वो 18 साल बाद आए हैं, इसमें समय लगेगा। या मुझे जाकर कहना चाहिए कि माँ को बुरा लग रहा है। क्या तुम उसे देख रहे हो कलसूम? देखो अब वह किस तरह बात करती है। नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। तुम डरो मत, वो चाय के बाद चली जाएगी। आपका डायल किया गया नंबर सही नहीं है। आपका डायल किया गया नंबर। मैं उसे बचपन से जानती हूँ। उसने अपने काम के अलावा किसी से प्यार नहीं किया था। तुम मुझे क्यों बता रहे हो? जल्दी से अपनी चाय पियो और चले जाओ। एक बार उससे मिलो। उसे बताओ कि अगर उसका नाम यूसुफ है, इसका मतलब यह नहीं कि उसे जुलेखा मिल जाएगी। आप उसे बताएं कि मैं तो अपना जूता उतारकर उसके मुंह पर मार दूंगी। ईमानदारी से। वो दूसरे दिन भी बच निकला। मैं ऐसी पिटाई करवाती कि उसे याद करते ही बुखार आ जाता। उसे बुखार आता है। वो तुम्हें याद करता है और बुखार हो जाता है। एक टाइम मैंने अपने हाथों से उसकी देखभाल की है। जो कुछ भी। चाय के लिए धन्यवाद। मैं 2-4 दिन बाद आऊंगी। तुम फिर कभी नहीं आओगे। मेरी इज्जत का कुछ ख्याल करो। मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। चाहूँ भी तो उसे कहीं नहीं मिल सकती। कम से कम आप ये चाहते हैं। बैठक की व्यवस्था करना मेरी समस्या है। चुप रहो। आप इतने लंबे समय के बाद अपने दोस्त से मिल रहे हैं और चुप रहो कहो। मुझे पता है कि तुम उस तरह की लड़की नहीं हो, पर मैं ये भी जानती हूँ वो भी उस तरह का लड़का नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें एक मशवरा दे रही हूँ। एक बार उससे मिलो। लेकिन तुम्हारी पिटाई से वो क्या समझेगा? आप इसे प्यार से समझा सकते हैं कि उसे सोचो कि तुम जुलेखा हो, लेकिन यूसुफ की जुलेखा नहीं। नहीं, कभी नहीं।
अगर मैं खुद जाऊं, आपके माता पिता को शक होगा। यह अच्छा है कि आप मुझे विदा कर रहे हैं। चल दर। अरे, कम से कम मुस्कुरा तो दो। हम 18 साल बाद मिल रहे हैं। अगर हम इस तरह चलेंगे, आपके परिवार को लगेगा कि आपने मुझे नहीं पहचाना। आना, कृपया। धन्यवाद। इसे रखें। बधाई हो। मैंने अगले रविवार की तारीख तय कर ली है। अपना मुंह मीठा करो। अस्सलाम अलकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामु अलकुम चाचा। धन्यवाद। कौन? लंगोटिया यार। ओह ठीक है। मैं जा रही हूँ। मैं फिर आऊंगी। रुको। मीठा खाओ और पूछो कि यह किस लिए है। ये किस लिए है? कम से कम पहले इसे खा तो लो। हाँ, अब मुझे बताओ। अगले रविवार को मेरी शादी है। आप वापस आ गए? तुमने कहा था मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। ऐसे क्या देख रहे हो? पूछ लो, कहाँ गई थी? आप कहाँ चले गए थे? मैं दरवाजे के पास गई थी। मुझे सुबह से ही बुखार महसूस हो रहा था। दवा कहाँ है? दवाई भी देखनी है। ये लीजिए। और किसी से पूछो कि क्या ये बुखार की दवा है। आप झूठ बोल रहे हैं? लेकिन अगर ये सच है तो मेरा दिल इसे क्यों नहीं मान रहा? चलो डॉक्टर के पास चलें, वो झूठ नहीं बोलेगा। तुम्हें पता है मदीहा, मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं कहाँ गई थी? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। डॉक्टर के पास जाने में 3 घंटे नहीं लगते। 3 घंटे? पड़ोसी की पत्नी बता रही थी कि आप करीब 11:30 बजे चले गए थे। तुमने उनसे क्यों पूछा? क्योंकि आप वहां तभी जाते हैं जब आपको कहीं जाना होता है, वरना पहले आप मुझे फोन करके इजाजत ले लीजिए। मैं भूल गई। इसे लें। सुनना, उस दिन तुम अम्मी अब्बा को याद करके रो रही थी। मुझे अच्छे तरीके से पता है कि तुम झूठ बोल रही थी। मैं जानता था कि तुम्हें कितना दुख हुआ होगा। इस दर्द को मत छिपाओ। तो कमरे में बैठो और सोचो, अगर आपका भाई भी आपका दोस्त है तो फिर मुझे बताओ कि सच क्या है। क्या हुआ, जवाब दो। अगर आप इसे सुनेंगे तो आपको दुख होगा। ठीक है, बताओ। वो तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। मुझे पता है। क्या तुमने मेरे बारे में बात की? यही मैंने किया था। क्या आपने उससे मिलने के लिए कहा था?
मैंने उससे 3 बार पूछा। ये सुनकर वो बहुत क्रोधित हुई होगी और कहेंगे नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ क्या तुमने कहा था कि मैं उसके बिना मर जाऊंगा? हाँ मैंने किया। तब तुम देखोगे कि वो मुझे मरने नहीं देगी। सुनना, इससे भी बड़ी खबर एक और है। हाँ, इसे सुनकर आप मरेंगे नहीं। वादा करता हूँ मैं नहीं मरूंगा। अगले रविवार उसकी शादी हो रही है अपने चचेरे भाई के साथ, इमरान मुगीस। नमस्ते मदीहा। यूसुफ, दाजी को सब पता चल गया। दवा का बहाना काम नहीं आया। क्या? अब क्या होगा? वो कह रहा है मुझे सच बताओ। वो मुझे मार डालेगा। वो कॉल कर रहा है। तुम डरो मत, मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया। ठीक है, फोन रखो, मुझे उससे बात करने दो। ताजी, तुम कहाँ हो? अभी तक क्यों नहीं पहुँचे? हाँ, मैं थोड़ी देर में आऊंगा। मुझे नहीं लगता कि आप गंभीर हैं। मैं कसम खाता हूँ कि मैं बहुत गंभीर हूँ। अच्छा, तो जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। सच कहा आपने, समय कम है। ठीक है, फोन रखो, मैं आ रहा हूँ। चलो बाय। वहाँ कौन है? कौन हो सकता है? बस रुको, 10 मिनट बाद आना। आप 10 मिनट में क्या करेंगे? मैं व्यस्त हूँ। इसे अभी खोलो वरना मैं तोड़ दूंगी। अरे बाप रे, हे भगवान, ये औरत। ठीक है, तो अब बुढ़ापे में मुंह पर कालिक मर रहे हैं। अचानक क्या हुआ? आप क्या करने जा रहे हैं? दाढ़ी और सिर काला करना कोई पाप नहीं है। तो फिर तुम ये काम चुपके से क्यों कर रहे हो? कुछ तो बात है। या आप सोच रहे होंगे कि आफिया तलाक लेने वाली है। मैं अगले रविवार तक आपके साथ हूँ। वहाँ से इमरान मुगीस निकल जाएगा। यहाँ से मैं चली जाऊंगी। मैं नहीं रुकूंगी नूर मोहम्मद, मैं नहीं रुकूंगी। कृपया भगवान से डरो अफिया। यही मैंने सोचा है। मैं केवल ईश्वर से डरूंगी, आपसे नहीं। जो लोग ईश्वर से डरते हैं उनके लिए यह अनिवार्य है। अपने पतियों से डर। मैं 25 साल ऐसे ही जी चुकी हूँ। अब आपकी बारी है नूर मोहम्मद। ज्यादा कुछ नहीं, बस अगले रविवार का डर है। या आप इस बार अपनी बहन से पूछ सकते हैं। अपने लिए कोई नया व्यक्ति खोजें। अरे बाप रे। क्या आपको यह पसंद आया? और वह प्रस्ताव भी अपनी जेब में रख रही है। बेचारी बुशरा, 1 साल से वह तलाक के बाद भी वही है। वह आपके लिए उपयोगी होगी। और 20 साल पहले जब मैंने उसकी वजह से तुम्हारा अपमान किया था, उन्हें भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो आप सोच रहे हैं, अफिया ने जाने से पहले मुझे एक सुनहरी सलाह दी है। अब अपनी दाढ़ी को रंगो, आप काले और सफेद दिख रहे हैं। ठीक है, मैं जाऊंगी। मेरी तरफ से अलविदा।
अब तुम अपना बेराद और सिर रंगो और सोचो कि आपको अपने से शादी करने के लिए कीमत चुकानी होगी। इमरान मुगीस के साथ बेटी, और कीमत भी बाटा दरों की तरह तय है। यदि आप अपनी बेटी का विवाह, आप अपनी पत्नी को खो देंगे। नीचे से कोई आवाज नहीं, न युद्ध न विरोध। चाची तो पहले ही चुप हो गई और अली हमजा को पहले से ही पसीना आ रहा है। मुझे माँ के बारे में बताओ। पहले मुझे लगा कि वो हंगामा करेगी, ये और पिताजी हार जाएंगे, और अब वो बैठी है क्योंकि भगवान ने उसे चुप रहने का आदेश दिया है। वो और क्या कर सकती है? तो फिर उसने ऐसा क्यों कहा कि अगर वो ऐसा नहीं कर सकती थी, वो पिताजी की क्रॉकरी तोड़ सकती थी। कम से कम हम घर में कुछ हलचल तो देख सकते थे। आप अपने लिए दूसरों पर निर्भर क्यों हैं? सही, मुझे एक बात बताओ, ये किसकी समस्या है? संकट। कौन शादी कर रहा है? कौन जीवन जीने जा रहा है? किसकी इच्छाएं और चाहत दांव पर लगी हैं? विनाश से कौन डरता है? मुझे डर लग रहा है। तो सीधे कह दो कि यह समस्या तुम्हारी है। हाँ, ये लड़ाई मेरी है। तो आपको खुद ही इससे लड़ना होगा। जिस तरह आप असफल होने से डरते हैं, किसी योद्धा को ऐसा डर नहीं हो सकता। प्रतिबद्धता के साथ आप लड़ते हैं, कोई भी ऐसा नहीं सोच सकता। हो सकता है यह मैं ही हूँ या हमारी माँ। ठीक है, बताओ, वो लड़की कौन थी? मदीहा। मुझे भी नाम याद है। मैं ये भी जानती हूँ कि वो तुम्हारी दोस्त नहीं थी। यूसुफ ने उसे भेजा। यूसुफ? वही लड़का जो ट्रेन में मिले, गिटार वाला। क्या आपको वो डाकिया याद है? वो डाकिया नहीं था, यह वो था, बेवकूफ। ओह, वो क्यों आया? पहले उसने पूछा क्या तुम जुलेखा हो? मैंने कहा हाँ। तो मैं यहाँ आपको ये बताने आया हूँ कि मेरा नाम यूसुफ है। प्रेम कहानी? चुप रहो। बताओ, लड़की क्या कह रही थी? उसने कहा कि वो मुझसे मिलना चाहता है। अरे बेचारे, ऐसे लोगों को गरीब मत कहो। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरे मन में हर प्रेमी के लिए एक नर्म कोना है। मेरे बारे में बात करो। अगर मैं ऐसे ही बैठी रहूं, अगला रविवार झटपट आ जाएगा। अगले रविवार के बारे में मत सोचो, बस सोचो कि आने वाला रविवार अगला रविवार है। आपका क्या मतलब है? बम को टैंक में रखो और इसे फायर करने के लिए निशाना लगाओ। आप किसे बम कह रहे हैं? विचार। हम विचार को बम कहते हैं और मुंह टैंक है। अब मुझे आपको आग के बारे में भी बताना होगा। आप बस यही सोचते हैं कि अगले रविवार को टीवी पर हमारा साक्षात्कार और पृष्ठभूमि संगीत होगा और एक सुंदर मेजबान हमसे अनुरोध करेगा और कहेगा, क्या आप हमारे दर्शकों के लिए अपने गीत की 2 पंक्तियां गा सकते हैं? और तुम्हें पता है दर्शकों में कौन होगा? ओह, वो वहां होगी और वो कहेगी कि यह ट्रेन वाला वही लड़का है। वो ऐसा नहीं कहेगी दाजी। दुल्हनें अपनी शादी की रात टीवी नहीं देखती। आपका क्या मतलब है? अगले रविवार को उसकी शादी है। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? ये सच है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा भी भाग्य खराब है। कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। मेरी कहानी भी अब खत्म होने वाली है। क्यों? क्या आप आत्महत्या करने जा रहे हैं? नहीं, मैं नहीं करूंगा। जिसे अपना प्यार नहीं मिला वो पहले ही मर चुका है, तो फिर आत्महत्या क्यों करें? मैं इसे छोड़ रहा हूं। मेरी तरफ से एक उपहार। बस मान लो कि नश्वर सब कुछ दे रहा है। अब तुम गाओगे और मैं दर्शक बनूंगा। सुनना, बैठ जाओ। आओ बैठो। इसे लें। अगर तुम उससे प्यार करते हो तो उसकी शादी रद्द कर दो।